इस बीच आगरा से खबर है, जहां विपक्ष की एकजुटता पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का हमला। विपक्ष की एकजुटता भ्रष्टाचार और पापों से बचने का गठबंधन है। एसपी सिंह बघेल ने बयान दिया है। बाढ़ तूफान में जिस तरह सांप, नेवला, मोर, चूहा एक साथ नजर आते हैं, वैसे ही मोदी जी की सुनामी से घबराकर विपक्ष साथ आ रहा है। तो आगरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ये बड़ा बयान दिया है। विपक्ष की एकता को लेकर यह बयान दिया, जो पटना में कल विपक्ष की बैठक भी हुई थी। है तो एक पेड़ पर सांप भी, नेवला भी, चूहा भी, मोर भी सब होते हैं। और बाढ़ का तो मोदी जी की जो सुनामी, तूफान, लोकप्रियता की पराकाष्ठा जो अमेरिका में देख लो, उससे बचने के लिए और अपने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये लोग एकता हो रहे हैं। केजरीवाल ने तो कह दिया था कि पहले मेरे अध्यादेश पे कांग्रेस बात करे, तो उन्हें अपने अध्यादेश की चिंता है, किसी को सीबीआई की चिंता है, किसी को ईडी की चिंता है। इसलिए ये जो गठबंधन है पापों से बचने के लिए किया जा रहा है, जो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मोदी जी की सुनामी का असर है। विपक्ष की तुलना सांप, नेवला, चूहा और मोर से की है। विपक्ष की एकजुटता पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का हमला। विपक्ष की एकजुटता भ्रष्टाचार और पापों से बचने का गठबंधन है। बघेल ने कहा है, बाढ़ तूफान में जिस तरह सांप, नेवला, मोर, चूहा साथ आते हैं, उसी तरह मोदी जी के सुनामी से घबराकर विपक्ष साथ आया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी लोकप्रिय है। अमेरिका का दौरा आप देख लीजिए, किस तरह उनकी लोकप्रियता देखने को मिल रही है, और विपक्ष उसी से घबरा रहा है। सिर्फ विपक्ष अपने अपने एजेंडों पर चल रहा है। जहां अरविंद केजरीवाल का उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें अध्यादेश की चिंता है, उन्होंने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा कि उनको ईडी, सीबीआई की चिंता रहती है। तो सभी अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 का मसला उठाया था, तो ये बात रखी जा रही है और उसी को लेकर उन्होंने हमला किया है। राजपाल कश्यप जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। राजपाल जी, आपने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जो विपक्ष की एकजुटता थी, जिसमें अखिलेश यादव जी भी गए थे कल, तो उस पर तंज कसा। कह रहे कि विपक्ष की तुलना उन्होंने सांप, नेवलों से की है। जिस तरह बाढ़ आती है तो सभी सांप, नेवले इकट्ठा हो जाते एक जगह, तो वही है। देखिए, वो सत्ता के नशे में है एसपी सिंह बघेल जी। और इनके जैसे कुछ पिछड़े दलित गुलाम बीजेपी ने पाले हैं, जो अपने समाज के ही नुकसान के लिए रखे गए हैं। आप बताइए, जो पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और देश के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए, कई चीफ मिनिस्टर इकट्ठा हुए, कई भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर इकट्ठा हुए, उनको आप कीड़े मकोड़े कह रहे हो। इनका घमंड, बीजेपी वालों का इतना घमंड है, ये न जनता को कुछ समझ रहे हैं, ना ये पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को समझ रहे हैं। जब राष्ट्रपति की हैसियत बता दी बीजेपी ने कि वो राष्ट्रपति अछूत हो गई, उनको पार्लियामेंट में उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया, तो ये तो बीजेपी का इनका घमंड 24 में चकनाचूर होगा। आप देख लेना। राजपाल जी, लेकिन बघेल साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पापों से बचने का ये गठबंधन है। वो तो ये कह रहे हैं कि सब अपने अपने एजेंडे के तहत गए। अरविंद केजरीवाल तो उठा रहे हैं अपना अध्यादेश को लेकर, उनको नाराजगी है। कोई सीबीआई, ईडी की बात कर रहा है और कोई बात कर रहा है धारा 370 की। ये देखिए, ये गठबंधन अब जनता का गठबंधन है बीजेपी को हराने के लिए। आप देख लेना, जिस प्रदेश में जहां मौका मिलेगा बीजेपी को हराने का, उत्तर देश की जनता हराएगी। और आपने देखा होगा अभी जो वहां कर्नाटका में हुआ, अभी जो भी चुनाव होगा, इसीलिए तो बीजेपी घबराई है, बौखलाई बीजेपी बयान दे रही है, जाति जनगणना नहीं कर रही है। क्यों बौखलाई है माननीय अखिलेश यादव से? क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी इनको रोकेंगे। इनके विजयी रथ को यही चकनाचूर उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़े और दलितों और आदिवासी और जनकों ने नहीं कर दिया, तो आप देख लेना। सर राजपाल जी, वो तो उदाहरण दे रहे हैं, मोदी जी लोकप्रिय हो रहे हैं और सांप सचुंदर बता रहे हैं, ये इनका घमंड है। तो राजपाल जी, आप मानेंगे ना कि कोई अकेला दल बीजेपी को नहीं हरा सकता? पे नहीं बुला रहे हैं। नहीं राजपाल जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। संस्थाएं खत्म कर दी, कोई वादा तो पूरा नहीं किए। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, 10 साल हो गया, नौजवान किस हालत में है? नौजवान आत्महत्या कर रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान एमबीए और बीटेक करने के बाद में आज लाचार है, चाय बेच रहा है।
राजपाल जबकि कश्यप जी, देता है। राजपाल कश्यप इसलिए जी, माँ बाप ने पढ़ाया था। राजपाल ये कश्यप जी, ये भारत बना दिया है बीजेपी ने। इनको राजपाल पता लग कश्यप जी, जाएगा ना। बघेल साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जी के लोकप्रियता से आप लोग घबरा गए हैं, अकेले दम पे तो आप कोई नहीं हरा बघेल जी से सकता, इसलिए तो पूछिए। इकट्ठा हो रहे हैं आप। नहीं, बघेल जी से पूछिए पिछड़े दलितों को किसने हक अधिकार दिया। बघेल जी का जाति प्रमाण पत्र बघेलों को अनुसूचित जात में किसने रखा, ये पूछ लेना ना उनसे। ठीक है राजपाल जी, वो अपने राजपाल समाज कश्यप जी, की बात राजपाल बता कश्यप दें। जी आप बने रहिए, बघेलों को बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए, उनसे पूछ लेते हैं। किसने सिंह दिया? साहब बघेल साहब कह रहे हैं जो विपक्ष की एकजुटता उस पर उन्होंने तंज कसा है, और बघेल साहब कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरह सांप बिच्छू नेवला मोर चूहा बाढ़ में एक साथ इकट्ठे होते उसी तरह का है ये विपक्ष। नहीं, देखिए विपक्ष एक दूसरे पे स्वतः आरोप लगाता था। आप देखेंगे कि कांग्रेस से निकली हुई अधिकांश पार्टियां हैं, कोई 400 पेज की लिस्ट लेके निकलता था, कोई कुछ कहता था कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई तो कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, इस तरह टीएमसी को देख लीजिए, एनसीपी को देख लीजिए, सभी लोग एक दूसरे के साथ गला काट प्रतियोगिता किए हैं। निश्चित तौर पे प्रदेश और देश की जनता देखी सुनी समझी है कि इन लोगों ने एक दूसरे पे क्या क्या आरोप लगाया है। और अब यदि ऐसे लोग जो दूसरे को भ्रष्टाचारी कहेंगे और एक होंगे तो निश्चित तौर पे ये होगा कि भाई चोर चोर मौसियात भाई क्यों आप हो रहे हैं एक। जनता तो ये सवाल पूछेगी ना। आम आदमी पार्टी तो ये सांप नेवला चूहा और मोर की जोड़ी है क्या, समाजवादी जो बाढ़ में पार्टी एकजुट होती है? सिंह साहब, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये जो गठबंधन है ये तो विचारों का होना चाहिए। क्या किसी का विचार किसी से मेल खा रहा है? और राजपाल कश्यप जी, सुना आपने सिंह साहब को? विचार सिंह साहब क्या बोलेंगे, इनसे बड़ा भ्रष्टाचार दुराचारी कौन हो सकता है। तो राम के मंदिर में चंदे में घोटाला कर दिए, शौचालय में घोटाला कर दिए, गंगा माँ के नाम पे गंगा माँ कितनी साफ की है उस पे घोटाला कर दिया है, गौशालाओं में घोटाला कर रहे हैं। इनसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? नहीं, अच्छी अरे बात, वो आपने जो कहा, वहाँ सुनिए, केदारनाथ में सुनिए, मंदिर में सुनिए, सोना जो लगवाए हैं वो भी वहाँ आप देख रहे हो, न्यूज क्या आ रही है। तो ये लोग तो भगवान तक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आदमी की क्या वैल्यू बची है इनके आगे? देखिए आज ये डर ही नहीं रहे भगवान हम लोगों ने बना दिया लेकिन कि इस बार इनका घमंड नहीं करेगा। और ये जो हमने बता प्रदेश रहे में हैं, ऐसे आपको विकास कर मालूम दिया, है लंका आपके किसने मन उतारी? का विकास हो गया, लंका आपके मस्तिष्क आदिवासियों का ने विकास हो उतारी। गया। यही जो पिछले लोग राम दलित भक्तों पर आदिवासी गोली चलाएंगे, साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहेंगे, जो लोग कहेंगे काशी में जाना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोग भगवान का नाम लेने लगे। नहीं, लेकिन राजपाल जी ये तो आपको मानना पड़ेगा ना, अकेले आप कोई नहीं हरा सकते मोदी जी को, तभी तो इकट्ठा हुए हैं ना आप। निषाद गया था, मल्ला गया था, केवट गया था, आदिवासी गए थे, वनवासी चलिए गए थे। कश्यप साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए सियासत ही होगी क्योंकि विपक्ष की जो एकजुटता और उस पर कहीं ना कहीं सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। और चलिए बढ़ते आगे, आगरा के दौरे पर कल आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगरा के अकोला और जीआईसी ग्राउंड में करेंगे जनसभा। आपको बता दें केंद्रीय राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री समेत जनप्रतिनिधियों ने किया कार्यक्रम स्थल पर भूमि पूजन। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर रक्षा मंत्री करेंगे जनसभा। अकोला में दोपहर 12 बजे और आगरा के जीआईसी ग्राउंड में शाम 5 बजे होगी जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, जनता में उत्साह उनके अभिभावन के लिए, उनके स्वागत के लिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हजारों के संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित रहेंगे उनके स्वागत के लिए, उनके लिए सुनने के लिए।